नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं तिथियों के ऊपर। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें आपका जन्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट यानी कि कार्मिक हो जाता है। ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिस तिथि पे जन्मे जो लोग होते हैं उनका जो जन्म होता है वो बड़ा कार्मिक होता है। लाइफ के अंदर बहुत सारा उनको ट्रबल और क्या बोलते हर्डल्स, ऊपर नीचे लाइफ बहुत होती है। क्यों होती है, कौन सी तिथि पे पैदा होने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी तरह की, जो प्रॉब्लम्स होती है उन 9 ग्रहों के अंदर ही होती है सारी। किसी को भी जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका उपाय आप यहाँ वहाँ भागते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी मेरे पास, कभी उसके पास। आपको उपाय नहीं मिल पा रहा। जब उपाय करते हैं तो काम नहीं आ रहा, उसके अलग से पैसे पे करते हैं कंसल्टेशन के। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तिथियों के ऊपर, कैसे उपाय करना चाहिए, किसका उपाय करना चाहिए, कब करना चाहिए। जब आप उपाय करेंगे, बड़े सिंपल उपाय हैं, नॉर्मल उपाय हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपको। जब आप ये करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। अब ये होम्योपैथिक दवाई है, आराम धीरे धीरे मिलेगा। एलोपैथिक नहीं है कि आपने खाया और आपका दर्द गायब। ठीक है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके अंदर कितना पेशेंस है ये आपको पता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ वहाँ भागने की बजाय अगर आप खुद इन चीज़ों को स्टडी करो, इन जो मैं बताने वाला हूँ उस पर काम करो, तो आपको उसका रिजल्ट 101% मिलेगा। अब डिपेंड इस पे करता है कि आप इस पर कितना काम कर पाते हैं, कितना इसको सोच सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो आप फीस भरते हैं वो फीसें भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मर्जी से आप उपाय कर सकते हैं। वो आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है, कब करना है। आपको रिलीफ ऊपर वाले की दया से आपको रिलीफ मिलेगा। देखो जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के हाथ में, ना आपके हाथ में है। वो ऊपर वक्त कर्म धीरे धीरे वक्त अपने आप करवट लेता है। अंधेरे के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये कुदरत का नियम है। परिवर्तन कुदरत का नियम है। उस परिवर्तन से इस दुनिया की हर एक शय को गुजरना पड़ता है। वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। ठीक है, तो परिवर्तन को स्वीकार करें, पैनिक ना क्रिएट करें। पैनिक क्रिएट करने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आपका जो चल रहा है उसके अंदर और प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पैनिक मत क्रिएट करिए। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। 4 तिथियां बताऊंगा आपको। अगर आपका जन्म उन तिथियों पे हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में खास बात करेंगे। कोई वो जो जन्म है वो कार्मिक जन्म होता है, इंपॉर्टेंट जन्म होता है। आप कुछ ना कुछ इस दुनिया में करने के लिए आए होते हो, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट है। अगर पहली बार है चैनल पर तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। उसके बाद ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करना थोड़ा ज़रूरी होता है, बाकी वो एक गुरु दक्षिणा आप समझ सकते हो। करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। आज की दुनिया में कोई भी कुछ देना नहीं चाहता, भले वो फ्री में क्यों ना हो, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन फिर भी गुजारिश करना हमारा फ़र्ज है, तो गुजारिश हम करते हैं। शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी, बाकी जैसे आपकी इच्छा। अब बात करते हैं हमारे जो ज्योतिष है। हमारा क्या, सब सारा जितना भी ज्योतिष है, वो चाहे इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वैदिक है, चाहे वेस्ट का है, उसमें तिथियों का बड़ा रोल है। पंचांग के अंदर तिथि का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। आप क्यों किस तिथि पर पैदा हुए हैं उस तिथि का एक वो है, अपना इम्पोर्टेंस है। क्यों आप उस तिथि पर पैदा हुए। वो तिथि किसी न किसी ग्रह को रूल करती है। 7 ग्रह है हमारे, 9 ग्रह है, 9 में से 8 को लिया गया, केतु को नहीं दिया गया क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। राहु और केतु एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए वो केतु को ना लेकर के राहु को ले लेते हैं। क्योंकि केतु ने जो जो कुछ भी करना करवाना होता है वो राहु के थ्रू करवाता है। आप खुद वो कुछ नहीं कर पाता, या क्योंकि थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका राहु के पास है। तो इसलिए केतु ऑर्डर करता है, राहु उसको पूर्ण करता है, अगर वो आपस में मैच करता हो तो। अब ये बातें बहुत से लोगों को अटपटी लगेंगी, बाकी हर एक इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो तिथियों की बात करते हैं। 15 तिथियां होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष के अंदर जो उपाय करने होते हैं वो करने होते हैं मैलेफिक ग्रहों के, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल। इनके उपाय करने होते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर। और जो शुक्ल पक्ष के अंदर उपाय करने होते हैं सूर्य, बाकी सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु। ठीक है, इन चारों के उपाय शुक्ल पक्ष में करने होते हैं।
क्योंकि ये चारों कुल मिला के सौम्य ग्रह है। सूर्य को सौम्य ग्रह बोला, सूर्य क्रूर ग्रह है। क्रूर इसलिए है क्योंकि वो डिसिप्लिन कहता है कि डिसिप्लिन फॉलो करो। अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और मैलेफिक का काम होता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, और जो दूसरे ग्रह हैं वो उनका काम होता है आपको कंफर्टेबल जोन में रखना, ज़्यादा हार्डवर्क ना करवाना। तो फिर भी ये ग्रह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रतिपदा तिथि जो होती है वो होती है सूर्य की। इसको जो नवग्रह स्तोत्र है, जैसे नवग्रहों की सीक्वेंस है उसी के दौरान उसी के तरीके से हम इसको लेंगे। तो प्रतिपदा तिथि होती है सूर्य की, द्वितीय तिथि होती है चंद्रमा की, तृतीय तिथि होती है मंगल की, चतुर्थी तिथि होती है बुध की, पंचमी तिथि होती है बृहस्पति की, षष्ठी होती है शुक्र की, सप्तमी होती है शनिदेव महाराज की, अष्टमी होती है राहु की। उसके बाद नवमी होती है सूर्यदेव की, दशमी होती है चंद्रमा की, एकादशी होती है मंगल की, द्वादशी होती है बुध की, त्रयोदशी होती है बृहस्पति की, चतुर्दशी होती है शुक्र की। वो चतुर्दशी के बाद क्या आता है, पूर्णमासी आती है, वो शनिदेव की है। अगर अमावस्या आ रही है तो वो राहु की है। ये 15 तिथियों का क्रम पूरा हो गया। अभी आप देखिए आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसके संबंधित प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको सूर्य की प्रॉब्लम है। अब सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, फादर है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपकी पोस्ट है, आपका जो पोस्ट रुकी हुई है, आपको जो वो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं उसको, हाइट नहीं मिल रही या प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो सूर्य कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या करें आप, सूर्य जिस दिन आपकी ये प्रतिपदा और नवमी तिथि हो उस दिन देख लें, दिन कौन सा पड़ता है। दिन सूर्य का जो मित्र ग्रह है वो होना चाहिए। सूर्य का मित्र कौन है, सूर्य का मित्र है मंगल, सूर्य का मित्र है बृहस्पति, सूर्य का मित्र है चंद्रमा। मतलब इन तिथियों, इन दिनों पर अगर प्रतिपदा और नवमी तिथि पड़ती है तो इन तिथियों में आप सूर्य से संबंधित चीजों का डोनेशन करें। डोनेशन आपको, आजकल गूगल का जमाना है, गूगल पर सर्च करें, जैसे जिसको लाल किताब में आशा बोला जाता है, तो सूर्य की कौन सी आशा है, गुड़ है, मिल जाएगा आपको। गुड़ होता है, कुछ और जो होती है, आटा भी सूर्य का बोला गया है, लेकिन लाल किताब में आटे को शुक्र बोला गया है, क्योंकि गेहूं को पीस के उसका एक प्योरेस्ट फॉर्म बना दिया गया है, तो इसलिए वो शुक्र और सूर्य दोनों आ जाता है। तो गेहूं कर सकते हैं आप, इसका आप डोनेशन करें मंदिर में। करना कब है, करना आपने सूर्य की होरा के अंदर, या जो सूर्य का मित्र है उस ग्रह की होरा में करना है आपको। अब मान लीजिए आपका सोमवार को प्रतिपदा पड़ती है, तो सोमवार को जो पहली होरा होगी वो चंद्रमा की होगी, उसके बाद दूसरी होरा शनि की होगी, तीसरी होरा जो है वो बुध की, शनि बृहस्पति की होगी, फिर मंगल की होगी, फिर सूर्य की आएगी। तो इनमें आप देख सकते हैं मंगल की होरा में कर सकते हैं, बृहस्पति की होरा में कर सकते हैं। उस होरा में करने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप अगर कोई चीज किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कि कोई चीज किसी के पास पहुंचानी है और आपने जिसको वो चीज दी कि भैया ये चीज मेरी यहाँ पर डिलीवर कर देना, इस बंदे को दे देना, और वो बंदा जिसके थ्रू आपने भेजा है वो उसका कोई ना कोई आपस में विकार है, एनिमिटी है, कुछ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पता भी इसको पैसे की जरूरत है या किसी चीज, तो वो उसको टाइम पे चीज देगा ही नहीं। वो कोई ना कोई झोलमाल करके चीज को लटका देगा या डकार जाएगा या बहाना बना देगा, यार चीज गिर गई रास्ते में, ये हो गया वो हो गया, तो वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। इसलिए आपको उस होरा में करना है, उस ग्रह की होरा में करना है, जो ग्रह जिसका उपाय आप कर रहे हैं उसका मित्र हो, या उसी ग्रह की होरा में करें तो सबसे बढ़िया। जिस दिन उगल निकलता है, जैसे आज मंगलवार है तो पहली होरा मंगल की होगी, मंगल के बाद दूसरी होरा सूर्य की होगी, तीसरी होरा शुक्र की होगी, चौथी होरा बुध की होगी, पंचम होरा चंद्रमा की होगी, सप्तम होरा शनि की होगी, अष्टम होरा उसकी होगी अपना बृहस्पति की। ऐसे आप देख सकते हैं। तो आजकल ऐप आपको पता सबको एस्ट्रो सेज है, ये वो इतने ऐप है, वहां पर आप देख सकते हैं कौन सी हो रहा। तो इस सूर्य से संबंधित अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सूर्य की चीजों का डोनेशन करें। चंद्रमा मनसो जात,
मतलब अगर आपका मन शांत नहीं है, मन के अंदर अशांति भरी पड़ी है, सब कुछ होने के बाद भी आपको सुकून नहीं है, सबसे बड़ा इंसान को सब कुछ होता है लेकिन सुकून ना होना, तो वो आदमी का जीवन बेकार है। तो चंद्रमा की जो तिथियां हैं वो है द्वितीय और द्वादशी, द्वितीय और दशमी। द्वितीय और दशमी के दिन आप चंद्र की होरा के अंदर ही करें, क्योंकि चंद्रमा किसी से दुश्मनी रखता नहीं, लेकिन बाकी बहुत से ग्रह हैं जो चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि चंद्रमा किसी की सुनता नहीं, ठीक है ना। वो मूडी आदमी है, जैसे आप मूडी आदमी हो, आपका मन आराम करने का, आपको जितना कोई मर्जी कह ले, उठ जाए, ये काम कर ले, कर लेंगे, हो जाएगा, ये जो आपका मन करता है वही करोगे, चाहे जो मर्जी कोई बोलता रहे। तो चंद्रमा का जो उपाय है वो चंद्रमा की होरा के अंदर ही करें। चंद्रमा की चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे चावल होता है, दूध होता है, ये चंद्रमा का होता है, पानी होता है, ये भी चंद्रमा का होता है, और बहुत सारी चीजें चंद्रमा की आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब करने में आपको प्रॉब्लम आती है, पैसा खर्च होता है, तो भैया आप क्या करें, इन ग्रहों के पेड़ देख ले, पेड़ कौन कौन से हैं, ठीक है, उन पेड़ों को लगा करके कम से कम उसका ही पालन पोषण कर लें। अगर आपको हर हफ्ते या जब भी आता है तो पैसा डोनेशन करेंगे, आजकल तंगी है, हालात बहुत ख़राब है, तो डोनेशन करने जाएंगे तो भी रुपया 400-500 आपका लग जाना है आराम से। तो सबसे बड़ी बात क्या करें, आप उस जो ग्रह है उस ग्रह से संबंधित कोई पेड़ लगाएं। जैसे सूर्य है, सूर्य का ग्रह पेड़ कौन सा होता है, लाल गुड़हल का पौधा अपने घर में लगा लें, उसको खाद पानी डालें, जैसे जैसे वो बढ़ता होगा सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं डोनेशन, तो आपको डोनेशन जरूर करना चाहिए। बुध की, उसके बाद मंगल, मंगल का होता है फोकस, लैंड, भाई बहन दोस्त, ये सब मंगल आता है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मंगल की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, भाई की वजह से है, लैंड की वजह से है, दोस्तों की वजह से है, या आप फोकस ही नहीं कर पा रहे कि भैया करना क्या है। तो मंगल की तृतीया और एकादशी को आप मंगल से संबंधित चीजों का डोनेशन करें, मंगल की होरा में, मंगल की ही होरा में करें। या फिर आप नीम का पेड़ या कोई छोटा पेड़ जो बिटर, जिसका टेस्ट बिटर, मंगल बिटर है मतलब कड़वा है, कोई ऐसा नीम का पेड़ लगा सकते हैं। कोई और पेड़ आपको मिल जाएगा, मंगल के कौन कौन से पेड़ होते हैं गूगल के ऊपर, वो पेड़ लगा ले, उसकी रोज क्या आप खाद पानी डालें उसको, तो वो बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आराम से होता जाएगा। तो मंगल है, बुध है, बुध आपकी वाणी है, बुध इंटेलिजेंस है, बुध नौकरी है, सब कुछ बुध है। आपकी वाणी बिगड़ी हुई है, बहन मतलब बहन भाई की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है, या आपकी वैसे ही शादी में प्रॉब्लम है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन है। तो बुध की चीजों का उपाय करें, बुध की चीजों का उपाय आपको करना है। बुध पड़ता है अपना चतुर्थी और द्वादशी को, चतुर्थी और द्वादशी को बुध की होरा में ही करें, कोशिश करेंगे उसी होरा में करें। हर 7 घंटे के बाद उसी ग्रह की होरा दोबारा आती है, वापिस आती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप ये कर नहीं पाओगे, आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आना शुरू हो जाएगा लाइफ में, या आप भूल जाओगे या कर नहीं पाओगे। तो इसको अभी मार्क कर लो कि कब ये तिथि आती है, कब मेरे को इसका उपाय करना है। जिसका भी आपको उपाय करना है, आपको पता आपकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। बुध कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, नौकरी, जॉब, पेशा, सर्टिफिकेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई आपका रुका हुआ है, बुध की होरा में करें इन तिथियों में। तो उसके बाद आता है, बुध के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति खुशी का कारक है, लोग बोलते हैं पैसे का कारक है बृहस्पति, पैसा 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 पैसा, सब जगह पैसा पैसा ही हो रखी है। लेकिन बृहस्पति खुशी, वो खुशी जिसमें हर खुशी शामिल होती है, पैसा भी, घर भी, सुकून भी, भाई बहन, अपना परिवार, रिश्तेदार, शादी ब्याह, ये सब कुछ, वो खुशी बृहस्पति है। अगर वो उन चीजों में आपको कमी आ रही है, पैसा है लेकिन परिवार में खुशी नहीं है, ठीक है, फादर से नहीं बन रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी न किसी प्रकार सब कुछ होते हुए आप प्रसन्न नहीं है, तो खुशी वो बृहस्पति की है। तो बृहस्पति की होरा में बृहस्पति वाले दिन आप उसका डोनेशन करें। तिथि मैंने आपको बता दी है, शायद पंचमी और बृहस्पति की पंचमी और त्रयोदशी है। तो पंचमी और त्रयोदशी के दिन आप इसका, ये करना कब है आपको, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर किसी अच्छे ग्रह की करनी है तो कृष्ण पक्ष में करनी है, शुक्ल पक्ष में करनी है। किसी मैलेफिक की करनी है तो कृष्ण पक्ष में करें, जैसे मंगल की कृष्ण पक्ष में होगी, ठीक है, सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की और ये बृहस्पति की शुक्ल पक्ष के अंदर होगी।
तो वो डोनेशन आप करें, जैसे केले का पेड़ लगवा दिया, या फिर आपने चने की दाल कर दी, या कुछ हल्दी का दान कर दिया, ऐसा कुछ करके आप बुद्ध को इसको प्रसन्न कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र शादी का कारक है। शादी में दिक्कत है आपकी, सब कुछ होते हुए आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में भी आपको शादी में वो आनंद नहीं आ रहा भैया, तो शुक्र खराब है। तो शुक्र होता है आपके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, फूल वाले, फल वाले, वो सारे शुक्र के। सेंट, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में सेंट का, परफ्यूम का डोनेशन करें। शुक्र चीनी है, दही है, जितनी भी कोई चीज जो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है वो शुक्र है, उसका डोनेशन शुक्रवार के दिन, तो शुक्र की तिथि आती है षष्ठी और कौन सी थी, चतुर्दशी, हाँ, षष्ठी और चतुर्दशी के दिन आप इसका डोनेशन करें। शुक्र की होरा में करें। मून की, शुक्र तो मून की बनती नहीं, शुक्र का मित्र कौन है, बुध, तो बुध की होरा में कर सकते हैं, और किसी की होरा में आपको नहीं करना, ठीक है। ये आप करिए, या फिर पौधे लगाइए, फूल वाले पौधे, हरे, जो जिसमें बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं, सफ़ेद फूल आते हैं, गेंदे का फूल आता है, गुलाब का, उसका गेंदे का होता है, एक सफ़ेद गुलाब होता है, तो कोई भी फल फूल जो जो फल देता है वो, उसका पौधा आप लगा सकते हैं, तो वो लगाइए, उसकी सेवा करिए। वो जो फूल निकलते हैं वो भगवान को अर्पण करें। शुक्र है, महालक्ष्मी है, विष्णु भगवान के मंदिर में आप उसको करें, या राधा कृष्ण के मंदिर में कर सकते हैं अर्पण, फूल जो आपके पौधे पे लग रहे हैं। तो नहीं तो फिर आपको जो चीज़ें जो आप मैंने बोली आपको, देखिए, उनको डोनेशन करिए उन चीज़ों पे। शुक्र के बाद आता है शनि। अब शनि क्या है, शनि कर्म कारक है। शनि जल्दी उपाय जितना करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट वो नहीं देते, तो धीरे 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 देते उपाय। तो शनि देव का उपाय शनि के मंदिर के अंदर ही होगा, सप्तमी और पूर्णमासी के दिन। सप्तमी और पूर्णमासी, हाँ, सप्तमी और पूर्णमासी के दिन शनि देव की चीज़ों का डोनेशन करें। शनि की ही होरा में करें, या बृहस्पति की होरा में कर सकते हैं, लेकिन ये करना कब है, शुक्ल कृष्ण पक्ष के अंदर, उसमें करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। शनि की, जब आपको पता, शनिवार को शनि देव के मंदिर में लाइनें लगी होती हैं, लेकिन अगर ये तिथि आपकी शनिवार को पड़ गई तो फिर आप इसका जरूर करें। शनिवार को पढ़े, गुरुवार को पढ़े, तो उस दिन आप इसका वो कर सकते हैं। बुधवार को पढ़े, वो कर सकते हैं आप इसका। वैसे तो शनि वो दिन ही देखें, जो तिथि उस दिन को पड़ती है उसको ही देखें। वो दिन अगर दूर पड़ रहा है तो फिर आप वो कर सकते हैं, शनि की होरामी करें, ठीक है। तो ये था ये। अब उसके बाद आती है अष्टमी तिथि और अमावस। अष्टमी और अमावस का कारक है राहु। राहु क्या है, आपके पितृदेव। अब पितृदेव का आशीर्वाद नहीं होगा तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी भैया। पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। अब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, इसलिए राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि तुम्हारे पितृ भूखे हैं तो उन्हें पितरों को सम्मान नहीं दिया, ठीक है। अमावस तो चलो कभी भी आती है, आपको पता ही है, अभी पीछे शनि अमावस्या निकल के गई है, बड़ी भारी अमावस्या थी, उस दिन बहुत डोनेशन करना चाहिए था। तो अष्टमी शनिवार को आ जाए या कभी भी आ जाए, उसमें यानी शनिवार को आ जाए, क्योंकि शनिवार राहु बोला गया है, तो शनिवार को आ जाए तो बहुत बेहतर। नहीं तो जब भी अष्टमी तिथि आती है या अमावस जब भी आती है, राहु से संबंधित चीज़ों का डोनेशन करें। राहु अभी ब्लैक चीज़ें हैं, ब्राउन चीज़ें हैं, तिल है, उड़द है, ये सब राहु की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे आराम से, गूगल पे, कौन कौन सी वस्तुएं राहु से संबंधित हैं, तो उनका डोनेशन करें। राहु का जो पेड़ होते हैं वो पेड़ होते हैं जिन पे कांटे लगे होते हैं, जैसे गुलाब का फूल है और बहुत से फूल पेड़ पौधे होते हैं जिसपे कांटे लगे होते हैं, या कोई एक आक का पेड़ आता है, आक का पौधा होता है, आक का पौधा कहते हैं उसको, जिसमें से तोड़ो तो दूध निकलता है उसमें से, वो पौधा वो राहु का है। बरगद का पेड़ राहु का है, बरगद का पेड़ लगवाइए, लगवा सकते हैं। तो उसकी पालन ना करें, बड़ा होने दें उसको, राहु। तो ये थी तिथियों का उपाय। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी प्रकार का। आप उपाय करते हो, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आता है, ये किया तो वो किया, जैसे लाल किताब के अंदर होता है। मेरे को लाल किताब का पता नहीं भाई। तो ये उपाय आपको सूट करेंगे, काम करेंगे। फास्टेस्ट ग्रह है तो जल्दी काम करेगा, स्लोएस्ट ग्रह है तो थोड़ा धीरे धीरे 2 4 5 बार करने के बाद काम करेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, तभी काम करेगा।
अभी वो 4 तिथियां, अगर आपका जन्म अमावस को हुआ है, पूर्णिमा का हुआ है, अष्टमी को हुआ है या संक्रांति को हुआ है, तो आपका जन्म बड़ा कार्मिक जन्म है। संक्रांति जब सूर्य देव अपनी राशि चेंज करते हैं उस दिन संक्रांति होती है, ठीक है। अब सूर्य देव क्या गंडांत के अंदर है, तो दोनों राशियों का फल उनको देना है, अगली भी जिसमें वो जा रहे हैं, पिछली का तो वो दे ही रहे। तो ये जो लोग होते हैं इनका जन्म बड़ा कार्मिक होता है। आप देख लो जिनका चंद्रमा अमावस का सूर्य के साथ है, वो उनका अमावस का, उनकी लाइफ देख लो, कितना लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, इमोशनल सेटबैक्स है, वो डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। कितना उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है लोगों की तरफ से, वो अपने एफर्ट्स अपने अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो रिस्पॉन्स या वो सपोर्ट नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। वही पूर्णमासी के अंदर होता है। पूर्णमासी में चंद्रमा पूरा फुल होता है। अब किसी चीज के अंदर एक्सेस हो जाए वो भी खराब है, लिमिटेड होनी चाहिए कोई भी चीज है तो पूरे एक्सेस के अंदर वो समुद्र की लहरों को खींचता है। अब कई लोग कहेंगे ऐसा तो जो बकवास है, बाकी पता नहीं भाई सही है बकवास है मेरे को नहीं पता, लेकिन पूर्णमासी के जिनका चंद्रमा है सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो वो लोगों का जीवन आप उठा के देख लो। उन लोगों के जीवन में परेशानी खुद उनकी ही वजह से है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर इतना प्रकाश है, पूरा प्रकाश है, भरा हुआ है, उनको चीजें दिखती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी क्लैरिटी के कारण लोगों से प्रॉब्लम क्रिएट करवा लेते, टिक कर नहीं बैठ पाते। ये वजह है। अमावस मैंने बता दिया, पूर्णिमा बता दिया, अष्टमी तिथि राहु की होती है वो मैंने आपको बता दिया, अमावस भी राहु की होती है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अष्टमी में वो क्या होता है, सूर्य से चौथे घर में होता है या फिर वो 10वें घर में होता है। तो अगर चंद्रमा आपके सूर्य के साथ है, उससे 4th हाउस में है, उससे 7th हाउस में है, उससे 10th भाव के अंदर है, तो भी ये चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, कार्मिक बर्थ है आपका। आप देख लो आपका चार्ट उठा के, अगर इन स्थितियों में चंद्रमा पड़ा है तो आपकी लाइफ कैसी है ये मेरे को बताने का पता नहीं, आपको खुद पता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ इतनी बेकार क्यों है, खुद देख लीजिए। इसका सीक्रेट फिर कभी बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले जन्म में क्यों अगली वीडियो में। नमस्कार।